आदेश आदेश मैं एस्ट्रो श्रावण मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 13 फरवरी के कन्या राशिफल की। इससे पहले बात करते हैं गोचर की। तो आज भैया माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, मंगलवार का दिन है। और भैया कुंभ की संक्रांति है, सूर्यदेव आज कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मंगलवार का दिन है, सीताराम जी हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय आज सुबह को 7:01 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:09 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:13 से 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल 3:22 से 4:46 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी, नॉर्थ की। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो भैया केतु देव आपके कहाँ विराजमान है? आपकी राशि में, आपके लग्न में। और भैया शुक्र मंगल बुध आपके पंचम भाव में रहेंगे। वहीं सूर्य और शनि एक साथ आज छठे भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव अस्त हो चुके हैं। राहु के साथ चंद्रमा सप्तम भाव में, शनिदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। शनि अस्त हैं। बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो भैया पंचम नवम का संबंध तो चंद्रदेव का अपने घर से बन ही रहा है। वहीं शनि से, चंद्र से देखें तो चंद्र से शनि का जो संबंध है वो 12वें का बन रहा है। और सूर्य देव भी यहीं पर विराजमान हो गए हैं। तो सबसे पहले तो पेट के जो विकार थे वो आपके अब कम होने शुरू हो गए। पित्त की समस्या से परेशान थे तो अब उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं जो प्रेम संबंधों में तलखी आ रही थी या घमंड कहीं ना कहीं आ गया था, जो ईगोइस्टिक हो रहे थे आप या फिर आपके पार्टनर, उसमें भी अब आपको धीरे धीरे सुधार के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। ये सूर्य देव के स्थान परिवर्तन के कारण होंगे। वैसे सूर्य राशि परिवर्तन पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे तो उसको जरूर देखेगा। अब सूर्य और शनि एक साथ हैं, पिता और पुत्र हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। शनि शत्रु मानते हैं सूर्यदेव को। उसकी एक प्राचीन कथा है। मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव विराजमान है। पुत्र के घर में सूर्यदेव आए हैं, पिता आए हैं, और सीधे अपने ही घर पर उनकी दृष्टि होगी। शनि की दृष्टि भी वहीं पर है। सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। तो यहां पर शनि देव के अस्त होने के कारण थोड़ा सा, हालांकि सूर्य को जो है दोष नहीं लगता, छठे और 8वें का, लेकिन फिर भी रोग रिपु ऋण की समस्या फिर से भैया थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए शनिदेव जिस भाव के कारक हैं, हालांकि मूल त्रिकोण राशि में है, बलवान है, लेकिन वो अस्त हैं। तो अस्त होने के कारण इस तरह की दिक्कतें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हो सकती हैं। विदेश भाव को सूर्यदेव देख रहे हैं, तो विदेश भाव के साथ साथ ये अगर हॉस्पिटलाइज का भी होता है, बीमारी का भी होता है, राजदंड का भी होता है। और शनि न्याय के देवता है। यदि आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ इलीगल एक्टिविटी की है, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं दंड का भागी भी बनना पड़े। यह आज का आपका राशिफल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब सूर्यदेव इसी तरह की चीजें करेंगे तो आपको सावधान रहना है कि कोई भी ऐसा कार्य आपके हाथों से भूल करके भी ना हो जाए जिससे कि आपको काफी दिक्कत सहनी पड़े। चंद्रदेव के होने से भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं आज खर्चों की देखिए आपकी अधिकता रहेगी। हो सकता है कि थोड़ी सी इनकम आपकी कम हो, थोड़ी सी, लेकिन उस इनकम को पूर्ण कराने का कार्य बुध शुक्र और मंगल कर देंगे, क्योंकि तीनों ही ग्रह चतुर्थ राशि अर्थात 11वें भाव को आपको देख रहे हैं। तो चंद्रदेव पीड़ित तो जरूर रहेंगे, परेशान तो जरूर रहेगा आपका मन। कहीं ना कहीं माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ एलर्जी, कोल्ड, कफ की समस्या आपको रहेगी। हो सकता है कुछ जिन लोगों को थोड़ी एंजाइटी वगैरह बोलते हैं तो नाक से नक्सीर आने की समस्या हो, इस तरह की दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। लेकिन इनकम पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकम आपकी जारी रहेगी। अप एंड डाउन बिजनेस में होता है। बात करते हैं नौकरी वालों की। तो नौकरी वालों के लिए भैया किसी तरह की कोई खतरे वाली बात नहीं है। नौकरी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, कैरियर में आप ग्रोथ कर रहे हैं। लोगों को
जिनको नौकरी की आवश्यकता थी, उनको भैया आज नौकरी की प्राप्ति हो रही है। कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत कैरियर में देखने के लिए नहीं मिल रही। देखिए, गुरु और केतु के बीच में सभी ग्रह इस वक्त विराजमान हैं। अब मंगल देव जो है ना, मंगल देव की दृष्टि गुरु पर है, तो गुरुदेव यहाँ पर मंगल को देखिए, मंगल की और गुरु की आपस में बहुत बनती है। मंगल पराक्रम है, शौर्य है, और गुरुदेव ज्ञान के भंडार। तो गुरुदेव यहाँ पर मंगल को संभाल रहे हैं। हमने कहा था कि दुर्घटना का कारण तो बना हुआ है, लेकिन गुरुदेव संभाल रहे हैं। किस तरीके से कि आप अलर्ट रहेंगे। आपको ध्यान रहेगा कि एस्ट्रो शाबर मित्र ने बताया था कि वाहन जो है तेजी से नहीं चलाना। आपको याद रहेगा कि यार ड्रिंक की है आपने तो आपको वाहन नहीं चलाना। ये कौन कराता है? गुरुदेव ही तो कराते हैं। गुरुदेव का आदेश मंगल ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? मंगल सेनापति हैं, सूर्य के बाद रानी का वो कहना मानते हैं, और फिर गुरुदेव का कहना तो सभी मानेंगे ना, चाहे राजा हो। तो यहाँ पर स्थिति मंगल देव की वजह से भी आपकी बहुत कलात्मक बनी हुई है, लेकिन शुक्रदेव की डिग्री अभी कम होने से थोड़ा सा भाग्य का साथ कम मिल रहा है। अब भाग्य के साथ को और मजबूत करने के लिए शुक्र को मजबूत करना आवश्यक है, रत्न पहनकर नहीं। एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं, कुल 11 दिन कर लीजिए। शुक्र की मजबूती आप स्वयं ही देखेंगे। क्या कीजिए? चंदन का इत्र मंदिर में रोज 11 दिन कीजिए, किसी भी दिन से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में जाइए, भगवान शिव के मंदिर में, और थोड़ा सा इत्र जो होता है ना, इत्र, चंदन का इत्र बोल रहे हैं, परफ्यूम नहीं बोल रहे भैया, इत्र, उसको इन 5 उंगलियों पर लगा लीजिए, और फिर ऐसे ही दोनों हाथों की इन 5 उंगलियों पर लगा लीजिए, और फिर इस इत्र से भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है उस पर लगाइए, था थोड़ी सी भगवान शिव को अच्छी तरीके से वो लगा दीजिए। अब जब लग जाए, हाथों पर भी आपके इत्र रहेगा, भगवान शिव पर भी इत्र लग गया। अब वो इत्र क्या है? उस इत्र के सभी दोष समाप्त हो गए। जैसे कि कहीं शुक्र बेकार हो, मारक स्थिति में है, तो क्या है, तो वो सारी की सारी जो नेगेटिविटी थी वो भगवान शिव पर अर्पित करने से सब नेगेटिविटी उस इत्र की समाप्त हो गई। अब हमारे पास बचा शुभ शुक्र। अब इस शुभ शुक्र का क्या करें जो हाथों पर लगा रह गया? तो इस हाथ से इस शुक्र पर्वत पर, यानी कि लेफ्ट हैंड के शुक्र पर्वत पर, और इस पे जो लगा हुआ है उंगलियों पर वो राइट वाले पे, और दोनों को फिर ऐसे कर दीजिए। भगवान शिव को प्रणाम कीजिए, फिर से शिव भगवान को नमन कीजिए, अपने माथे पर इस हाथ को लगाइए और 11 दिन कीजिए। देखिए शुक्रदेव किस प्रकार से शुक्रदेव की शुभता आपको प्राप्त होती है। यह उपाय मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा भैया। शोध, और शोध के साथ साथ गुरु गोरखनाथ जी की कृपा, महामाई महाकाली की कृपा, भैरव बाबा की कृपा, सब चीजें उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। हमारी औकात है क्या कि हम कुछ बता सकें? बाबा की कृपा है, वो ही बताते हैं। गाना सुना है ना, करता है सब तू ही, मेरा नाम हो रहा है। तो यही बात आपको अपने जीवन में करनी है। अपना पूरा श्रेय भगवान को दीजिए, क्योंकि वो ही करते हैं भैया, आप करने वाले नहीं। जब आप नहीं थे तब भी ये संसार चल रहा था, जब आप नहीं होंगे तब भी ये संसार चलेगा। तो शुक्र देव को जैसे ही आप उपाय के द्वारा शुभ तरीके से मजबूत करके अपने जीवन में प्रवेश कराएंगे तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। अचानक से धन की प्राप्ति आपको होने लगेगी। आपका प्यार कहीं आपसे रूठ कर नहीं जाएगा। महालक्ष्मी योग पंचम स्थान में बना है, शिक्षा के लिए गजब है। लेकिन हमने कहा ना कि स्टूडेंट्स का भी मन कहीं ना कहीं भटक सकता है विपरीत लिंगी की साइड। तो इस चीज को आपको कंट्रोल करना है, और जो हमने ये उपाय बताया है ना शुक्र का, ये शुभ शुक्र को बढ़ाएगा। शुभ शुक्र, मंगल और शुक्र, महालक्ष्मी योग, इसकी वृद्धि करेगा। किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को आपके मस्तिष्क में आने से रोकेगा। लेकिन चंद्रमा पीड़ित है तो थोड़ी सी नेगेटिविटी तो राहु के कारण भैया आएगी। उसको आपको अपने पुरुषार्थ के बल पर निकालना होगा, अपनी बुद्धि के बल पर निकालना होगा, और हम तो आपको रोज बताते ही हैं। तो उसके द्वारा आपको उन दोषों का परिहार करना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पास हो रहे हैं, शिक्षा आपकी बहुत बेहतर चल रही है, सुखों का पूर्ण रूप से सुख आपको मिल रहा है, लेकिन
सुखेश अष्टम स्थान में होने के कारण आपको धर्म से जुड़ना होगा, तभी घर का सुख या किसी भी प्रकार के सुख को भोग पाएंगे। जो धार्मिक गतिविधियों में पूरी तरीके से शामिल रहेंगे उनको गुरुदेव लाभ देंगे ही देंगे, क्योंकि ज्ञान के सागर हैं और वो खुद गुप्त ज्ञान के घर में इस वक्त विराजमान है। हाँ, सूर्यदेव छठे स्थान में आए हैं, राहु और चंद्र सप्तम स्थान में है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में कलह और बिछोह की स्थिति भी आज बनेगी, क्योंकि शनि देव जो हैं चंद्र देव जो हैं वो शनि के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और चंद्र से यदि लगाएं तो 12वें का योग बनेगा, अर्थात व्यय, दाम्पत्य का व्यय, और व्यय के मालिक भी वहीं पर बैठे हैं। तो भैया पति पत्नी में बिछोह की स्थिति आज उत्पन्न हो सकती है, तो शांति से काम लीजिएगा। जिन लोगों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो शांत रहिए, आगे बात ही मत बढ़ाइए, क्योंकि आज का दिन उनके लिए काफी दिक्कत भरा हो सकता है। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।